नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र में विकास का दावा करने वाले भाजपा प्रत्याशी अपने ही क्षेत्र की एक छोटी सड़क का निर्माण अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में नहीं करवा पाए, जिसके कारण ग्रामीण मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। अब ग्रामीणों की मतदान के बहिष्कार की घोषणा के बाद चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशियों द्वारा उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला है जनपद पंचायत वाराणसी अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगेझरी के ग्राम साली टोला का, जहां की लगभग 5 किलोमीटर की जर्जर सड़क का निर्माण विधायक एवं वर्तमान भाजपा प्रत्याशी द्वारा पिछले 5 वर्षों में नहीं करवाया जा सका है, जबकि वह 1.25 वर्ष तक प्रदेश सरकार में खनिज मंत्री के पद पर भी रहे और उन्हें ग्रामीणों द्वारा ग्राम केरा से साली टोला होते हुए ग्राम कोस्ते तक जर्जर हो चुकी सड़क का निर्माण करवाने का आवेदन भी दिया गया था, लेकिन पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया, सड़क का निर्माण नहीं हो सका, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले एसडीएम व निर्वाचन अधिकारी कामिनी ठाकुर को सड़क का निर्माण नहीं होने पर मतदान नहीं करने की चेतावनी देते हुए आवेदन दिया, लेकिन चुनाव के दौरान निर्माण कार्य नहीं हो सकने की मजबूरी के कारण एसडीएम ने उन्हें चुनाव के बाद सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन दिया, किंतु ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन जब यह मामला सोशल मीडिया व अखबारों की सुर्खियों में आया तो अब चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव के बाद सड़क का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले लगभग 30-35 वर्षों से ग्राम केरा साइले टोला से कोस्ते की यह सड़क मुसीबत का सबब बनी हुई है। इस सड़क मार्ग से बरसात के दौरान ग्रामीणों का सफ़र करना दुश्वार हो जाता है और वह ग्राम में कैद होकर रह जाते हैं। इस सड़क का निर्माण नहीं होने से लगभग 1000 की आबादी प्रभावित हो रही है। इस सड़क से होने वाली परेशानी के संबंध में ग्राम साइले टोला के ग्रामीणों ने अधिकारियों विधायक के संबंध में क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। इस सड़क का भूमि पूजन हो चुका है बोलते हैं। भूमि पूजन नहीं हुआ सर, इसको नापा गया है 3 बार जी कोष्ठे से यहाँ तक नापे, 2 बार तो आखिरी तक नहीं। काका, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 के अंदर है अभी। कितने सालों से ये रोड नहीं बनी है? मतलब कब अपने ये देख तो सर मैं प्रदीप जायसवाल को वोट देते हुए आ रहा हूँ जी आज 30 साल होंगे चुनाव में, जी तो जब से दे रहा हूँ। उसके पहले एक मतदान किया हूँ, ये जसवाल के पहले जी और जब से देते देते आ रहे हैं इनको हम 15 साल तक कंटिन्यू बना दिए। जी उसके बाद में फिर तो बना नहीं, फिर निर्दलीय प्रत्याशी बने ये, जब मंत्री बन के आए, जब भी इनको केरा में इनका हम सभा था, मेन बिरांज पड़ता है वो उनके लिए था, तो वहाँ वो एक अध्यक्ष आई थी किरनापुर से और जायसवाल जी और सभी थे, सब आसपास के जमा हुई थी। यहाँ से 3 आवेदन गए थे यहाँ से, तो भी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या इस बार क्या संदेश देना चाहते, जो नेता अगर मान लो अगर आपको आश्वस्त करता है? 5 साल 7 साल जो भी बीत गए जी, अब गांव के सभी भाई सब विचार किए, भाई सबसे ज़्यादा परेशानी एक बारिश आई तो जाना मुश्किल है जी तो हमने बोले कैसा करो, 5-6 साल बीत गए, अब कहने लगे चुनाव आ गया, अब कैसा करो बहिष्कार कर दो। और मैंने बोला अब तुम जो भी है सलाह विचार करके बिना टंगा दिए। जी। तो यहाँ के सरपंच साहब कौन है? यहाँ के वर्तमान में सरपंच साहब हमारे अभी रोडगे जी हैं जी बस्ती में। सरपंच बन के थक गए, हम उनको बना जी इस बार बदल दिए। क्या नाम लिखते काका? मुका मरस्कोले सर। मुका मस्कोले। जो आपने बोर्ड लगवा के रखा है, ग्रामीणों ने क्यों लगा के रखा बताइए? सबसे पहले आपने नहीं सर, ये सर्वप्रथम जो ग्रामवासी है आपने आते हैं यहाँ पे, सभी आते हैं तो बोलेंगे सभी की सहमति से। बोर्ड का कारण यही है कि पिछले कई वर्षों से हमें सिर्फ चुनाव में आश्वासन दिया जाता है कि रोड के लिए। आप अभी भी आए हो तो गांव के चारों तरफ जितने भी देखते हो कि कच्चा रास्ता है। सर्वप्रथम समस्या बच्चों को आने जाने में होती है। स्कूल कॉलेज वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुबह ट्यूशन के लिए जाते हैं 5-6 बजे, आते रात के मतलब 6-7 बजे तक के उल्टा टाइम हो जाती है। कभी स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते, कभी पेपर होता है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। और सर्वप्रथम समस्या है आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस आने की। एक बार हमारे यहाँ दुर्घटना हो चुकी है, कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जो समय पर एम्बुलेंस नहीं आई। तो सर्वप्रथम कारण एक ही बनता है रास्ता का। और वोट का बहिष्कार इसलिए करे सभी लोग ग्रामवासी ने, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते पूरे का पूरे ग्रामवासी, तो ये जो ज़िले के हैं जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी है वर्तमान में उपस्थित या जितने भी कार्यकर्ता बोलना चाहिए नेता वर्ग के सभी लोग, तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं होता। तो कारण यही था कि सब लोगों का ध्यान यहाँ बने, हमारे गाँव की ओर आए। एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए हमें वोट का बहिष्कार किए और इसका निर्णय हम आगे करेंगे कि अभी 15 तारीख को हमारे गाँव की सर्व समाज की मीटिंग होगी
तो उस समय हम बाद में निर्णय लेंगे कि वोट देना है नहीं देना है, वो बात का मैटर है। कहाँ से ओके। आपकी सर्वप्रथम बात कि कहाँ से कहाँ तक की रोड ख़राब है। हम बोलते हैं कि रोड यहाँ से हमको कोस्ते वाली चाहिए, पर हम ये नहीं चाहते कि ये पूरा बेल्ट जुड़े जो केरा से मेन रोड है, और ये पड़ना चाहिए हमारा यहाँ से लेकर कोस्ते तक के का। तो ये मेन पट्टा पड़ता है एक सीधा मेन रोड केरा तक के है, और केरा से अगर ये जुड़ जाती है तो ग्रामवासियों की समस्या ये नहीं मतलब खत्म कौन सी रोड हाँ केरा कोस्ते कोस्ते केरा से कोस्ते ये क्या लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी की रोड है क्या? जी मार्क वाली रोड पीडब्ल्यूडी रोड है। तो ये इसके पहले आप लोगों ने इसके लिए जो है मतलब नेताओं को अवगत कराया था? हाँ सर कई बार एक अवे आऊँगा आपके पास जाऊँगा। नेताओं के अवगत कराने के कई बार हो गया। हमने जो वर्तमान विधायक थे प्रदीप जायसवाल जी, उनसे भी अवगत किए, निवेदन आवेदन सब चीज़ हो चुका है, प्रणाम सब हो गया। उनसे हमारी जितनी भी प्रतिक्रिया थी, कोई प्रतिक्रिया का हमें जवाब नहीं मिला। अब जब हमने बहिष्कार किए तो सारे लोग चल कर आ रहे हैं, खुद बोलते हैं कि हम करेंगे काम, हमें दो, मतलब साथ समर्थन दीजिए। हमने बोले पहले रोड फिर उसके बाद वोट, हमारी ये कई मांग है। मेरा नाम पहले रवि ध्रुवे है जी। मैं इसी ग्राम से निवास करता हूँ। इसी ग्राम में कौन सा ग्राम है ये? साले टोला और इसकी जो बस्ती है मंगेझरी। क्या परेशानी है जो ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किए हैं और बोल रहे हैं कि पहले वोट दो, पहले रोड दो फिर वोट दो? ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर हमारे यहाँ, है ना। हम काफ़ी बहुत साल हो गए हैं, 25 से 30 साल हो गया होगा लगभग। मेरी उम्र अभी 35-36 के करीब है ना। और मैं देखते हुए आ रहा हूँ कई साल हो गए हैं कि हम जब भी बरसात होती है हमारे एरिए में, समझ लो तो पूरे चारों रास्ते बंद हो जाते हैं हमारे। टापू बन जाता है ये। समझ लो वही एक मेंढक जिस तरह से कुएं के अंदर रहता है ना, निकलता नहीं है ना, उसी तरह से हम लोग हो जाते हैं। और जब भी एम्बुलेंस की पारी आती है तो किसी महिला को हम लोग यहाँ से ले जाने के लिए इतना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है कि क्या बताएं। आपने देखे होंगे जैसे अभी रोड कहीं से भी किसी ना किसी रूट से आए होंगे आप, तो देखे होंगे किस प्रकार से रोड है हमारे यहाँ। और जहाँ तक यहाँ की बात है तो हमारे यहाँ के गांव के जो बच्चे, मेरे भतीजे भी हैं कई, है ना, बच्चे भी लगते हैं, वो जाते हैं वारस यूँ नहीं जाते हैं। सर शाम हो जाती है, आते आते उनको बेचारे किस तरह से आते होंगे इसके बारे में कोई विचार करता ही नहीं है। केवल वोट और वोट बस। अभी वोट का समय चल रहा है, अभी चर्चाएं चल रही, कई प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। अभी ये आंदोलन है, एक प्रकार से नौजवान लड़कों ने खड़ा किए हैं और हम तो पूरी तरीके से इसे सहमति भी देते हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से मैं पंच हूँ और मैं इस चीज़ को समर्थन भी दे रहा हूँ, सहमति भी दे रहा हूँ कि अच्छा है, पहले रोड बनना चाहिए। जो भी नेता आता है वादे करता है चले जाता है, कोई विकास हो ही नहीं पाता है। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, ये आंखों देखी बातें हैं, केवल बोलने वाली बात नहीं है, आप देख भी सकते हैं। बहुत परेशानी जाती है सर। कितने लोगों की मतलब लगभग जनसंख्या कितनी होगी जो प्रभावित हो रही है इससे? हाँ, लगभग हमारे यहाँ 600 से 700 के करीब ये इसी टोले में लोग होंगे। हाँ। और बाकी टोले भी तो होंगे आसपास जहाँ पर है ना, जो प्रभावित हो रहे हैं। हाँ है, काला गोटा है लगभग हाँ कितने वोट होंगे? हाँ हाँ नहीं नहीं लगभग इस पूरे क्षेत्र में जो इस रोड से प्रभावित हो रहे हैं 2 से 2.5-3 हज़ार लोग होंगे लगभग। ज़्यादा है सर, 1000 से ऊपर है कहना चाहिए, हमारा गांव मिला के और काला गोटा मिला के जी 1000 से ऊपर होंगे लगभग, है ना, 1000 से ऊपर। आप लोगों ने विरोध किया, उनने विरोध नहीं किया मतदान का भी? हाँ, उनके पास भी गए थे हम, उन्होंने भी, हमने उनके सामने ये बात रखी कि उनसे हमने जब चर्चा की कि देखिए जब इस रोड के लिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, है ना, तो हमें पूरे तरीके से बहिष्कार करना है। और इसमें केवल हमारे गांव का नहीं, आपका भी समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। केवल ये हमारे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी। जब कोस्ते से कीरा तक जुड़ेगी, ये रोड से आना जाना आप लोगों को भी करना है, हमको भी करना ही है। जितनी परेशानी हम लोगों को उठाना पड़ता है, आप लोगों को भी उतना ही उठाना पड़ता है। तो इस बारे में कृपया विचार भी कीजिए। और मीटिंग भी लेके गए थे हम लोग, उस समय में थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, उसकी वजह से उन लोग भी हम लोग से जुड़ नहीं पाए, कारण यही। तो 15 तारीख को अगर मीटिंग में सहमति बनती कि वोट डालना है तो क्या सभी ग्रामीण एक साथ करेंगे? नहीं, अभी तो इसके बारे में हम विचार करेंगे। हम अभी जितने भी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों ने अपना काम छोड़ के इस चीज़ के पीछे दौड़े हैं सर। अब इन लोगों के ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं। और इनके साथ में तो मैं पूरी तरीके से हूँ और मैं काफ़ी लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग को समर्थन करें। और इस रोड के विकास के लिए कम से कम, ये वोट की तो छोड़ दो, आप तो हर ही साल वोट डालते हैं,
इससे कोई बनता बिगड़ता तो नहीं है, अभी तक विकास हुआ नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बार विकास हो, और ताकि हम प्रशासन की और हम चाहते हैं कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पर देख सके। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि कम से कम प्रशासन तो यहाँ पर आके देखे कि हम लोग किस तरह से जी रहे हैं, हम लोग भारत में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या हमारी गिनती आती है कि नहीं भारत में हैं। इस कंडीशन में हम लोग गुजर रहे हैं। केवल हम वोट डालने से कुछ नहीं होता ना सर, विकास भी तो चाहिए। जहाँ से हम आना जाना करते हैं वो रोड पूर्णतः अच्छी हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। बस यही मांग है। मुख्य बात ये है कि जी मैडम, अभी जो है मंगेजरी और सलाई टोला का एक मामला आया है जहाँ पे ग्रामीणों ने एक बैनर लगा दिया है कि पहले रोड फिर वोट, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि वह मतदान नहीं करेंगे। बिल्कुल मेरे समक्ष ग्रामवासियों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि हमारे ग्राम में मंगेझरी के सलाई टोला में रोड निर्माण नहीं है, जिसके कारण हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो मेरे द्वारा उनको समझाइश दी गई है, और वही शासन प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक अवगत कराएंगे। लेकिन मेरी जनता से यही अपील है, ग्रामवासियों से यही अपील है कि आप मतदान ज़रूर करें और अपने संवैधानिक जो अधिकार का उपयोग करें और अच्छी सरकार का चयन करें।